हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, जहां हो वहां से शुरुआत करो, जहां हो वहां से शुरुआत करो, उसका प्रयोग करो। ठीक है, जो तुम्हारे पास है उसका प्रयोग करो, जो तुम्हारे पास है, और वह करो जो तुम कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे तब आप ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर देखिए क्या आए हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, इंग्लिश में आर्टिकल्स लेके आए हैं। ये आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स के कितने भेद होते हैं, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स आया कहाँ से, आज हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जो है ना, ये आर्टिकल्स ये क्या होता है, एक तरह के गुड्स होते हैं, गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं। आर्टिकल्स का मतलब होता है गुड्स और गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए कि आर्टिकल आखिर आया कहां से। ये देखिए क्या क्या मिल करके आखिर आर्टिकल्स बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे लिख रहे हैं आर्ट। आर्ट और इक्कल मिल करके बनाया है, आर्ट और इकल्स, ये मिल करके बनाया है आर्टिकल्स। आखिर आर कहां से आया और इकल्स कहां से आया। तो आर जानते हैं क्या है, आर एक ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है। ठीक है, और इकल जो ना एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है, ये यहां से ध्यान से देखिएगा, आर्ट एक ब्रिटिश वर्ड है और ब्रिटिश वर्ड है, और इक्कल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और आर्ट का मतलब होता है कला। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। ध्यान से देखिएगा, आर्ट का मतलब क्या हुआ, कला। और इक्कल्स, इक्कल्स का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज, और चेंज का मतलब बदलना, बदलना। ध्यान से देखिए, आर्ट का मतलब कला और इक्कल्स का मतलब चेंज यानी कि बदलना। दोस्तों, यदि इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इनको सम्मिलित रूप में हम बोलेंगे, पता है क्या, कलात्मक बदलाव। कलात्मक बदलाव, ये हुआ पूरा आर्टिकल्स का, जिसको हमको मिला कलात्मक बदलाव। दोस्तों, ये तोड़ करके लाए हैं। ठीक है, कलात्मक बदलाव। अब देखिए कि आखिर आर्टिकल्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों, आर्टिकल्स में सिर्फ 3 चीज पढ़ना है, ए या एन, और उसके बाद पढ़ना है द। अब देखिए, ए और एन ये जो होता है ना, इसका अर्थ एक ही होता है, सिर्फ एक। ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक, और द जो होता है ना, एक खास होता है। ठीक है, तो अब रही बात कि ए एन को क्या कहा जाता है और द को क्या कहा जाता है। ठीक से देखिएगा, ये जो है ना, ए एन और द, ये आर्टिकल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। इसमें से ए एन को क्या कहा जाएगा, ए एन को कहा जाता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। ठीक है, ए एन को क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट कहा जाता है। और ए एन सिर्फ और सिर्फ संख्या के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, संख्या के लिए यूज होता है, और वो भी कौन सी संख्या, एक संख्या। ठीक है, और द का यूज कहां होता है, ये होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये होता है डेफिनिट, ये होता है इनडेफिनिट, और ये होता है डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट होता है। और ये जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, ये जो काम मतलब कि श्योर हो, उसके लिए यूज होता है द का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए एन इनडेफिनिट में और द डेफिनिट में आता है। ठीक है, एक चीज हम आपको बताते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि द के बारे में, कि द कुछ लोग बोलते हैं दी और कुछ लोग बोलते हैं द। आखिर द और दी ये किसको कहा जाता है, द और दी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द और दी के बारे में। दोस्तों, लिख दिया THE, एक लिखा हमने द और एक हमने लिखा दी। आखिर द का यूज कहां होता है और दी का यूज कहां होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, याद रखिएगा कि द का यूज कॉन्सोनेंट के पहले द का यूज होता है, मतलब ये बोलते समय दा, और दी का यूज वॉवेल के पहले होता है, वॉवेल के पहले दी का यूज होता है। आखिर ये क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, कि कॉन्सोनेंट हम बोल दिया, यहाँ पर वॉवेल बोल दिया, गड़बड़ाइए मत। देखिए, जैसे हमने लिखा काऊ, ठीक है,
और यहां पे लिखा ऑल, ठीक है। अब यहां पे द और दी क्या लगेगा, कैसे होगा, देखिएगा ये जो लिखा ना और यहां पे भी लगाया, इसका मतलब कि इसको पढ़ेंगे द काउ, द बुफेलो, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले यदि आ जाए THE तो इसको पढ़ेंगे द, और यदि वॉवेल से पहले आ जाए तो इसको पढ़ेंगे दी आउल, ठीक है। याद रखिएगा दी आउल, दी ऑक्स भी हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे दी ऑक्स और इसको पढ़ेंगे दी द काउ, ठीक है। यहां पर हमने बताया आपको उच्चारण करना है कैसे, द का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ AN, यानी कि AN का यूज कहां किया जाता है, ठीक है। AN का यूज कहां किया जाता है, हम आपको एकदम मस्त ट्रिक बता रहे हैं। एक चीज, ट्रिक क्या होता है, आपका जो वॉइस है ना, आवाज जो हम लोग बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग A और N का यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यदि किसी भी उच्चारण में क से लेकर के यर लव ज्ञ तक, क ख ग घ ङ च छ ज ज, ये जो होता है ना, क से लेकर के यर लव ज्ञ तक का उच्चारण हो और उससे पहले AN लगाना हो तो A का यूज होगा। ध्यान रखिएगा, क ख ग घ से लेके यर लव ज्ञ तक में A का यूज होगा, और अ आ हर्षई दीर्घई जो होता है ना, आ से लेके कहां तक, अंग अह तक में N का यूज होगा। कैसे, देखिएगा थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर हम बता रहे हैं। जैसे अभी हमने लिखा आवर, ठीक है, या और यहां पर लिखा हॉर्स। दोस्तों हमने बचपन में पढ़ा था कि वॉवेल के पहले एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है, लेकिन वो था बचपन की बात। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहां भी देखिए एच है, यहां भी एच है। चूंकि एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, बट उच्चारण में क्या है, ये इसका उच्चारण आवर, ठीक है, और इसका उच्चारण हॉर्स। दोस्तों यहां पर देखिए ये उच्चारण में क्या आ गया, आ, और यहां पर क्या आया, ह, यानी कि इससे पहले क्या होगा, एन का यूज होगा, और इससे पहले क्या होगा, ए का यूज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट में। एक चीज और कि ए और एन में आपको मैं बता दूं कि ए और एन में ए का यूज या एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के होता है, सिंगुलर नंबर में ही होता है, सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए होता है, ठीक है। ए और एन का यूज यहां पे होता है, एक वचन के लिए होता है, जैसे कि एक गाय, एक घोड़ा, ठीक है, इसमें होगा। यदि एक से अधिक आ जाए तो वहां पर ए एन का यूज नहीं होता है, क्योंकि ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है, एक होता है, यानी कि इसका यूज सिंगुलर के पहले होता है। एक चीज और, इसका यूज कंटेबल नाउन के पहले होता है, क्योंकि कंटेबल नाउन में भी को हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं, तो कंटेबल नाउन में जो सिंगुलर होगा उसी के पहले ए एन का यूज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर रही बात कि ए एन का यूज, तो ए एन का यूज दोस्तों कभी भी अनकंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, यानी कि पानी, दूध, तेल, घी, चीनी, मेला में मतलब कि उसके बाद में जैसे कि अंधेरा, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, लव, ये सब क्या है इसके पहले, यानी अनकंटेबल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले। देखिए अनकंटेबल नाउन में दो नाउन आते हैं, एक आता है मटेरियल नाउन और एक आता है ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के पहले और ऑब्जेक्ट नाउन के भी पहले ए एन का यूज नहीं होता है, कभी नहीं होता है। इतना बात याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक संक्षिप्त नाम आता है, संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि MLA, MLA, ठीक है। अब चूंकि ये एम का ए तो एम है और एम है तो ये क्या है, एक तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब संक्षिप्त नाम का एक एक लिखेंगे ना, जैसे एम, ठीक है, एल ए ऐसा लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आया, देखिए ए, और ए कहां पे आता है, आ में आता है, तो यानी कि इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, यानी कि एन MLA। बी ए, तो बी आ गया ना, यहां पे क्या आ गया, बी, तो बी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। ये हुई बात दोस्तों। अब हम आपको बता रहे हैं एक ट्रिक, किसका ट्रिक, यह है संक्षिप्त नाम का ट्रिक, ठीक है, कि संक्षिप्त नाम के पहले क्या होता है, ए
और एन का यूज कैसे करते हैं। एक बात है मन सल्फ, याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे, मन सल्फ, एम एन मन सल्फ, MNLSHF, इसको हम पढ़ेंगे मन सल्फ, मन सल्फ, चलिए ना मन सल्फ। दोस्तों इसके पहले MNL, ये जो है ना, ये तो दिखने में क्या लग रहा है कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले एन का यूज होता है मनसल्फ से, याद रखिएगा। और पता है मनसल्फ क्या है, तो मनसल्फ एक फ्रेंच भाषा है। मनसल्फ क्या है, एक फ्रेंच भाषा है जिसका हिंदी होता है, पता है क्या होता है, इसका हिंदी होता है डेड बॉडी, याद रखिएगा। मनसल्फ का एक, यह एक फ्रेंच लैंग्वेज है और जिसका हिंदी क्या होता है, मृत शरीर, ठीक है। तो ये तो खैर हो गई आपको याद करने के लिए कि यह एक फ्रेंच लैंग्वेज है और इसका अर्थ होता है डेथ बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा मनसल्फ से कि मनसल्फ यानी कि MNLSHF, यदि आपके पहले मतलब किसी एग्जाम में आ जाए, संक्षिप्त नाम में आ जाए, तो आप आराम से क्या करेंगे, एन लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यदि अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आइए एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, इस पे पॉइंट देखिएगा दोस्तों, क्या है, एक यहाँ पे नोट याद रखिएगा, ठीक है। नोट में सबसे पहले का नोट क्या है, आपके सामने हम लिख रहा हूं कि प्रोपर नाउन, ठीक है। ये तो हमने लिखा, मैंने बोला भी है और लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, कि प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस सब के पहले कभी भी आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, के पहले एन का यूज नहीं होता है। ये हो गया आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखिए, बहुत ही मस्त नोट है, ठीक है। यहां पर एक रेदर, ठीक है, रेदर, ठीक है, या प्रीटी, रेदर या प्रीटी के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो, रेदर या प्रीटी के बाद काउंटेबल नाउन हो तो क्या, किसका, ए का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं कि रेदर या प्रीटी के बाद, ध्यान रखें, रेदर या प्रीटी के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इट इज रेदर अ हॉट डे, यहां पर देखिएगा, इट इज रेदर अ हॉट डे। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि रेदर और प्रीटी में जो चीज जितना ही भयंकर होता है, गर्म होता है, ठीक है, जैसे सन, उसमें क्या होगा, रेदर का यूज होगा। और जो प्रीटी यानी कि मुलायम होता है, जैसे कि मून, उसमें क्या लगेगा, प्रीटी का यूज होता है, ठीक है। तो इट इज रेदर अ हॉट डे। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रीटी के लिए, ठीक है, यू आर प्रीटी अ हैंडसम मैन। देखिए यहां भी प्रीटी रेदर इस तरह से रेदर और प्रीटी के पहले यदि के बाद, रेदर और प्रीटी के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। एक और नोट है दोस्तों, यहां से मिटा देते हैं, देखिएगा, बस एक लास्ट नोट है, इसके बाद आपका एन शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। और हाँ, यदि समझ जाएंगे दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को आप जितने भी मतलब कि दोस्त हैं आपके पढ़ने वाले, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी पढ़ाई क्या हो, अच्छी तरह से मतलब कि आ जाए, आर्टिकल उनको भी समझ में आ जाए। ध्यान रखिएगा, एक नोट नंबर 3 है,
नोट नंबर 3 क्या है नोट में कि यदि फीलिंग वाला शब्द आ जाए, यदि फीलिंग वाला शब्द आ जाए, यदि फीलिंग वाला शब्द आ जाए, यदि फीलिंग वाला शब्द आए तो क्या करेंगे, आए तो काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यदि फीलिंग वाला शब्द आए तो किसका प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। वहां क्या होता है, उच्चारण के हिसाब से होता है, उच्चारण के हिसाब से ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा व्हाट अ मैन, ध्यान दीजिएगा, व्हाट अ मैन, ठीक है, और ये साइन ले जाएगा। एक और एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ मैन, व्हाट एन आइडिया, इस तरह से ये हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आइडिया से पहले एन और मैन से पहले ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।